जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया 10 मई की अक्षय तिथि है। अक्षय, सबसे पहले तो हम जानते हैं क्यों इतनी महत्वपूर्ण है अक्षय तिथि। अक्षय मीन्स जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका फल कभी ख़त्म नहीं होता है, जो कभी समाप्त ही नहीं होता है। और अक्षय तिथि वाले दिन माता गंगा विष्णु जी के चरणों से होती हुई धरती पर आई थी। और इसी के साथ में सूर्य और चंद्रमा इस दिन उच्च राशि के अंदर होते हैं। और अब की बार तो बहुत अच्छा योग बन रहा है क्योंकि गुरु महाराज भी वृष राशि के अंदर है और चंद्रमा वृष राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं। तो एक तरीके से जब चंद्रमा और गुरु आमने सामने होते हैं या साथ में होते हैं, कुछ गज केसरी योग भी बनाते हैं। तो इस दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो फल है, इस दिन जो हम किया हुआ दान है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस दिन किया हुआ दान या इस दिन किया हुआ कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो वो 1000 टाइम बढ़ जाती है, मतलब करोड़ों टाइम बढ़ जाती है। इतना महत्व होता है अक्षय तिथि। ये अनसुई साया के अंदर, इसके अंदर आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, नए कपड़े भी खरीद सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। तो अक्षय तिथि जो है, अगर शादी की डेट नहीं है तो इस दिन आप शादी के भी बन जाते हैं अक्षय तिथि वाले दिन। और इस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारी हेल्थ के अंदर प्रोग्रेस आए। तो इस दिन कुछ चीज़ें अगर आप दान करते हैं तो ये आपकी लगातार चलती रहेंगी। मतलब आपने एक दान किया है, उसका करोड़ों टाइम आपको रिटर्न के अंदर मिलता है। इतना पावरफुल योग है, इतना पावरफुल है अक्षय तिथि। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कहते हैं ना, दान करने से, जब हम दान करते हैं, जब हम गिवर बनते हैं, विष्णु जी क्या हैं? विष्णु जी देते हैं, देते रहते हैं। माँ लक्ष्मी क्या है? माँ लक्ष्मी देती रहती हैं। तो और जब हम देने का भाव रखते हैं तो प्रभु हमारे को अबेंडेंस के अंदर हमारे को और बरकत देते हैं, हमारी जीवन के अंदर और सारी खुशियाँ लेकर के आते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जो कुछ भी है, 1000 रुपये है, 2000 है, लाख है, तो उसका कुछ परसेंटेज ज़रूरतमंद की सेवा के अंदर लगाइए। आप देखिएगा, जब आप इस तरीके से करते हैं तो कई गुना आपको फल इसका मिलता है। इसी के साथ इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी और विष्णु जी के चरणों से होती भी आई थी। तो इस दिन अगर हम मटके के अंदर जल भर करके आप मंदिर के अंदर दान करते हैं तो आपके घर के अंदर भी प्रोग्रेस आएगी। इसी के साथ में जौ का दान किया जाता है। इस दिन नए वस्त्रों का, ज़रूरतमंद को नए वस्त्र दीजिए, नई चप्पल खरीद करके दीजिए। इस दिन अन्न का दान बहुत ही शुभकर होता है। देखिए, जो भी हम दान करते हैं, कपड़े का दान करते हैं या अन्न का दान करते हैं या किसी तरीके की सेवा हम करते हैं, तो वो उसका फल जो है ना, इस दिन जो किया हुआ फल होता है, कई गुना फल हमारे को प्राप्त होता है। तो इस दिन को बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। अपनी हैसियत के अकॉर्डिंगली जो भी आप दान करना चाहते हैं वो दान करिए। इसी के साथ में आपने इस दिन और क्या करना है? इस दिन नमक का दान भी कर सकते हैं। कहते हैं नमक का दान करने से हमारे पितृ, अगर कुंडली के अंदर पितृ दोष है, ये पितृ से संबंधित आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, आपके काम रुक रुक करके हो रहे हैं, तो नमक का इस दिन दान करिए। इस दिन नमक खरीदना भी बहुत शुभकर होता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत अच्छा होता है। आप सोना अगर नहीं खरीद सकते हैं, गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, तो चांदी का एक छोटा सा आप खरीद करके लेकर के आइए। और इसको रखना कहाँ है? आपने इसको अपनी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखिएगा, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जब भी हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो बढ़ती है, क्योंकि पुष्पदंता की जोन है, ये देवताओं की जोन है। वहाँ पर आप जो भी खरीद करके लेकर के आते हैं वो चांदी का, सोने का, तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखिए। इसी के साथ में आपने एक काम और करना है। इस दिन चांदी का सिक्का आपने खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चांदी का सिक्का अपने जहाँ पे आप राइस रखते हैं, चावल जो है, इस दिन चावल खरीदें आप। चावल कम से कम 10 किलो चावल आप इसको खरीदिए और उस चावल के डब्बे के अंदर आपने ये चांदी का सिक्का उसके अंदर डाल दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा वो चावल आपके ख़त्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा का, जिस घर के अंदर अन्न की कमी नहीं होती उस घर के अंदर धन धान्य बढ़ते चले जाते हैं।
इसी के साथ में इस दिन विष्णु सहस्रनाम, सुबह जल्दी उठिएगा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिएगा। विष्णु सहस्रनाम का जब पाठ करते हैं तो आप देखेंगे, जब हम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ की लैक की तरफ ध्यान देते हैं तो वही एनर्जी हमारी ज़िंदगी के अंदर इफ़ेक्ट करती है। तो इस दिन आप दान जी भर करके दान करिएगा। इसी के साथ में विष्णु सहस्रनाम दिन में 3 बारी सुनना है आपने। जी हाँ, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो दिन में आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, किचन में कोई काम कर रहे हैं, तो विष्णु सहस्रनाम आप सुनिए। इस दिन विष्णु सहस्रनाम सुनने से हमारे जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, खासकर लग्जरी से संबंधित, सुख से संबंधित, समृद्धि से संबंधित या शांति से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हमारे घर के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ में इस दिन एक आपने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इसके अंदर। जौ का दान का बता दिया मैंने, पानी का दान बता दिया आपको। इसी के साथ में रात के समय, मतलब शाम के समय, आपने ललिता सहस्रनाम का पाठ करना है। और मैं तो आपको बोलूँगी कि रोज़ाना एक नियम बना लीजिए, सुबह विष्णु सहस्रनाम और शाम को ललिता सहस्रनाम। कभी भी आपको धन से संबंधित कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये मैं आपको लिख कर के दे सकती हूँ। अगर आप रोज़ाना विष्णु सहस्रनाम सुबह और शाम को ललिता सहस्रनाम का पाठ सुनते हैं, स्तोत्र सुनते हैं, तो आपके जीवन के अंदर धन वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। तो इस दिन जो है ये आपने अक्षय तिथि वाले दिन करना है। अब टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे ये है, इस दिन आपने सुबह उठ कर के नहाने के बाद में सूर्य भगवान के सामने आपने जल देना है। जल के अंदर आप थोड़े से गुलाब के फूल डाल दीजिएगा और उसके अंदर आप पीले फूल डाल दीजिएगा, और उसके साथ में गुलाब के पीले फूल और थोड़ी सी रोली और थोड़े से चावल डाल करके अर्घ देना है। और जिस समय आप अर्घ दे रहे हैं उस पीरियड के अंदर अपने दोनों हाथों को सूर्य भगवान के सामने करके आपने 3 टाइम कहना है, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु, क्योंकि वही हमारे को एनर्जी दे रहे हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो जीवन के अंदर जितने भी रुके हुए काम होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, पीछे से कैरी ऑन करके चल रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये करना है। और साथ में अब आपने कमेंट्स में क्या लिखना है? देखिए, कमेंट्स में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लिखते हैं तो हमारी 5 सेंसेस काम कर रही होती हैं। जब 5 सेंसेस काम कर रही होती है ना, करने के बाद में जब आप लिखते हैं तो वैसा ही अपनी फील भी करते हैं। तो आपने इसके अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये एक बार लिखने के बाद में 3 बारी आपने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है। जो जो चीज़ें आपके पास में हैं उन सब चीज़ों के लिए आपने शुक्राना करना है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहिए। अपने आप से ज़रूर प्यार करिएगा। जय श्री राम।